सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। तोमा अपने लश्कर को लेकर तेजी से इंताकिया की तरफ बढ़ रहा था। उनका कोई घोड़ा खच्चर थक जाता तो उसे ज़बा करके फेंक देते और आगे बढ़ जाते। हफ्तों का सफर दिनों में तय हो रहा था। मुसलमानों का लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद की कमान में उनके ताक़ुब में था। ये रोमियों के लश्कर के निशानात देखते हुए आगे बढ़ते जा रहे थे। रावी कहता है, हम सिर्फ नमाजों के लिए कुछ देर रुकते थे, इसके अलावा कहीं पर भी रुकने का हुक्म नहीं था। सफर में दिन रात एक किया जा रहा था। एक जगह पहुंचकर लश्कर गुजरने के निशानात खत्म हो गए। हजरत खालिद बिन वलीद ने यूनुस रहबर को बुलाया और पूछा, अब आगे जाने की क्या तरतीब होगी? यूनुस बोला, ए अमीर, खुदा पर भरोसा करके चलते रहीं। इन्होंने घाटियों का रास्ता इख्तियार कर ली है, हम भी उसी रास्ते पर जाएंगे और उन तक पहुंच जाएंगे। इसके बाद यूनुस रहबर मुसलमानों को ऐसे मुश्किल रास्तों से ले चला जिन पर चलना सख्त दुश्वार था। हर तरफ पत्थर ही पत्थर, चट्टानें ही चट्टानें थीं। हम वीरान घाटियों से गुजर रहे थे। हमारे घोड़ों के समों तले जो लोहे की नाल होती है वो भी टूटने के करीब थी। हमारे ऐसे जूते जो बेहतरीन चमड़े के बने हुए थे, पैदल चलने की वजह से वो फट गए थे। ये एक मुश्किल तरीन सफर था। खुदा खुदा करके हम इन घाटियों से निकले और सीधे रास्ते पर पहुंचे। यहाँ देखा कि लश्कर के निशानात मौजूद थे, मतलब वो यहाँ से भी वो गुजर कर जा चुके हैं। हजरत खालिद बिन वलीद ने फरमाया, ये बच गए और अपनी जानों को बचा ले गए। यूनुस रहबर ने कहा, ए अमीर, अगर हम जरा जल्दी करें तो उम्मीद है उन तक पहुंच जाएंगे। आपने लश्कर को तेज चलने का हुक्म दिया। सिपाही बहुत थक चुके थे, इसलिए इन्होंने अर्ज की, अमीर मुहतरम, हमें 2 घड़ी आराम का मौका दे ताकि कुछ थकावट दूर हो सके। आपने फरमाया, थकावट दूर करने और सुकून लेने के लिए बाद में मौका आएगा। फी अलहाल तेजी से आगे बढ़ो। चुनाचे लश्कर हिम्मत करके बहुत तेजी से चला, यहाँ तक कि मशहूर रूमी इलाके जिसे के लाज़की और जबला क्रॉस करके एक बड़े दरिया के किनारे पहुँच गया। रस्ते में जो इलाके गुजरे वहाँ के लोगों ने यही समझा कि रूमी लश्कर ही जा रहा है, क्योंकि मुसलमानों ने रोमियों के लिबास पहने हुए थे। जब दरिया के किनारे पहुंचे तो आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि किधर जाएं। यूनुस रहबर एक करीबी बस्ती में पता करने गया तो मालूम हुआ रूमी लश्कर रास्ता बदलकर इंताकिया जाने के बजाय क़स्तंतनीन की तरफ रवाना हो गया है। वजह इसकी ये बनी कि जब हरकल को इत्तला मिली कि दमिश्क वालों ने शिकस्त खाकर अपना शहर मुसलमानों के हवाले कर दी है तो उसे बहुत गुस्सा आया। इसने तोमा को पैगाम भिजवा दिया, खबरदार जो तुमने इंताकिया का रुख किया, इसलिए इधर आने के बजाय क़स्तंतनीन जाओ। वाक़दी रहमा अल्लाह कहते हैं, असल में हरकल दमिश्क हाथ से निकल जाने की वजह से बहुत परेशान हुआ। उसने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार किया हुआ था जिसे मुसलमानों के मुकाबले के लिए यरमूक रवाना होना था। उसने सोचा अगर तोमा अपने लश्कर को लेकर यहाँ आ गया और उसने मुसलमानों की शुजाअत बयान कर दी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। रूमी सिपाही पहले से खौफजदा हैं, उनकी बातें सुनकर मजीद खौफजदा हो जाएंगे। इसलिए उसने तोमा को रास्ते में ही पैगाम भिजवा दिया कि इंताकिया के बजाय क़स्तंतनीन जाओ। यूनुस ने जब ये सुना तो उसे सख्त अफसोस हुआ कि मैंने मुसलमानों को इतना सफ़र भी करवाया और हाथ भी कुछ ना आया। बहरहाल वो हजरत खालिद बिन वलीद के पास वापस पहुंचा तो चेहरे से मायूसी टपक रही थी। आपने फरमाया, यूनुस, क्या खबर है? यूनुस ने कहा, ए अमीर, मुझे सख्त अफसोस और शर्मिंदगी है कि मैं मुसलमानों को इतनी तकालीफ से गुजार कर यहाँ लाया मगर लश्कर तो इंताकिया के बजाय रास्ता बदल कर क़स्तंतनीन रवाना हो गया है। आपने उसकी वजह पूछी तो यूनुस ने बता दिया कि एक देहाती यही वजह बता रहा था कि हरकल ने फलां वजह से तोमा को इंताकिया आने से मना किया है। वो रास्ता बदल कर लकाम नामी इलाके की तरफ से होते हुए क़स्तंतनीन की जानिब चले गए। फिर यूनुस ने कहा, आपके मुकाबले के लिए शहनशाह ने बहुत बड़ा लश्कर जुमा किया है और आप इस वक्त शहनशाह के शहर के बिल्कुल करीब हैं। ये जो इस तरफ बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है उसको जबिल हरकल कहते हैं, इसकी दूसरी जानिब इंताकिया है।
ये सुन हजरत खालिद बिन वलीद बहुत परेशान हुए, बल्कि आपके चेहरे पर घबराहट नुमाया हो गई। हालांकि सख्त से सख्त हालात में भी आप कभी नहीं घबराए थे, मगर आज खिलाफ वाकया आप काफी परेशान दिखाई दिए। इसकी वजह दरियाफ्त की तो आपने एक ख्वाब का जिक्र किया कि मैंने एक ख्वाब देखा है जिसमें हम सख्त मुश्किलात में घिरे हैं। अजीब वाव गरीब कस्म के जानवर हम पर हर तरफ से हमला आवर हैं। यहाँ तक कि उनसे लड़ते लड़ते मेरे घोड़े ने मुझे नीचे गिरा दिया और मेरा अमामा भी गिर गया। हम इन्हें मारने में कामयाब हो जाते हैं, मगर जब मैं अमामा उठाने की कोशिश कर रहा होता हूँ तो उसी वक्त घबराहट से मेरी आंख खल जाती है। ख्वाब सुनकर हजरत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर ने कहा, अमीर मुहतरम, आप परेशान ना हों। अगरचे इस मुहिम में हम मुश्किलात का सामना करेंगे, मगर अल्लाह ताला हमें ही कामयाब करेंगे और बहुत कुछ हमारे हाथ आएगा इंशाअल्लाह। और अमामा चूंकि अरबों के सरों का ताज है, इसके गिरने का मतलब बाद में किसी परेशानी का शिकार होना मालूम होता है। आपने ये सुनकर फरमाया, मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि इस ख्वाब के बाइस जो परेशानियां आईं वो दुनिया में ही हूँ, आखिरत में ना हूँ। फिर आपने लश्कर से मुखातिब होकर फरमाया, मुस्लिमानों, मेरा इरादा है ताक़ुब जारी रखूं। इसमें दो ही बातें होंगी, फतह या शीन है अलिफ दाल ते। तुम क्या कहते हो? अक्सरियत ने कहा, हम आपके साथ तैयार हैं, जबकि कुछ लोग जो सख्त थकावट का शिकार थे उनको आगे बढ़ना मुश्किल लगा, लेकिन दूसरे मुसलमानों की तरगीब पर वो भी तैयार हो गए। आपने यूनुस से पूछा, अगर हम उनके ताक़ुब में चले तो क्या उन तक पहुंच सकते हैं? यूनुस ने कहा, बेशक पहुंच सकते हैं, मगर मुझे खौफ है, हम सिर्फ 4000 हैं और ये सारा इलाका रूमियों से भरा हुआ है। अगर किसी को मालूम हो गया तो रूमी हर तरफ से हम पर टूट पड़ेंगे। आपने फरमाया, यूनुस, मैं सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा करता हूँ। मुझे मदीना में आराम फरमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और खलीफा अल हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हा की बैत की कसम, मैं रोमियों की तलाश में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर आप घोड़े पर सवार हुए और लश्कर को साथ लिया यूनुस की रहनुमाई में चल पड़े। लश्कर बहुत तेजी से आगे बढ़ा। चलते चलते रात हो गई, मगर लश्कर बराबर आगे बढ़ता रहा। रात खत्म होने तक लकाम नामी इलाके को पीछे छोड़ दिया था। लश्कर गुजरने के निशानात देखकर मुसलमानों को यकीन हो चुका था कि सुबह होने तक या सुबह के बाद हम उन तक पहुंच जाएंगे। मुसलमानों ने एक जगह रुककर जल्द अज नमाज फजर अदा की और सवार हो गए। अभी कुछ दूर ही चले थे कि मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। इतना पानी बरसा कि हर तरफ जलथल हो गई। बज़ाहिर बारिश की वजह से मुसलमानों को वक्ती परेशानी का सामना करना पड़ा, मगर उसका फायदा ये हवा कि रूमी लश्कर आगे बढ़ने से रुक गया और मुसलमान चलते चलते उनके करीब तर पहुंच गए। वाक़दी कहते हैं, जब सुबह हो गई तो कुछ देर बाद बारिश रुक गई, बादल छट गए और सूरज की रोशनी हर तरफ फैलने लगी। यूनुस ने कहा, हजरत, आप यहीं रुकिए, मैं आगे जाकर रोमियों की कुछ सुनगिन लेकर आता हूँ। मुझे लगता है अब हम उनके बहुत करीब हैं। आपने फरमाया, अगर ऐसा है तो ठीक है, हम यहाँ ठहरते हैं, तुम आगे जाओ और मालूमात लेकर आओ। आपने यूनुस के साथ एक और सिपाही, जिसका नाम मफरत था, साथ भेजा। दोनों को हिदायत की कि इस तरीके से जाओ रोमियों को तुम्हारी जरा भी खबर ना हो। मफरत कहते हैं, हम सामने मौजूद पहाड़ी की चोटी पर चढ़े तो दूसरी तरफ देखा सामने कुछ फासले पर सरसब्ज मैदान है जिसमें रूमी लश्कर ठहरा हुआ है। चूंकि बारिश की वजह से उनका सामान गीला हो चुका था, उसे धूप में फैला रखा है। कुछ लोग इधर इधर चलते फिरते नजर आ रहे थे और बाकियों के बारे में यही गुमान था कि वो खेमों में पड़े सो रहे होंगे। ये देखकर मफरत खुशी से जल्दी जल्दी नीचे उतरे और हजरत खालिद बिन वलीद की तरफ दौड़े। आपने जब उनको अकेला आते देखा तो समझा शायद यूनुस ने कोई फरेब किया है, इसलिए जैसे ही मफरत करीब पहुंचे तो आपने पूछा, मफरत, क्या खबर है? मफरत कहने लगे, ए अमीर, पहाड़ी की दूसरी तरफ मैदान में रूमी लश्कर मौजूद है। इन्होंने अपने सारे माल व असबाब को धूप में फैला रखा है। आप ये सुनकर खुश हुए। इतने में यूनुस भी पहुंच गए। इन्होंने भी यही खुशखबरी सुनाई।
आपने फौरन लश्कर को 4 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्से में 1000 सिपाही थे। फिर उन पर एक एक सालार मुकर्रर किया। चलने से पहले यूनुस ने सब साथियों को मुखातिब करके कहा, साथियों, अगर किसी को ख़वातीन में मेरी बीवी नज़र आए तो उसे मेरे ही हवाले करना। मुझे किसी माले गनीमत की ज़रूरत नहीं है, मुझे बस अपनी बीवी चाहिए। ये सुनकर सब मुसलमान मुस्कुरा दिए। इसके बाद आप अपने हिस्से को लेकर आगे बढ़े। हरे भरे जंगल से गुजरते हुए आप अचानक नारे बुलंद करते रोमियों पर झपटे। वो खुद को महफूज समझकर आराम से चल फिर रहे थे कि जब इन्होंने हज़रत खालिद बिन वलीद को नारे लगाते अपनी तरफ बढ़ते देखा। इन्होंने मुसलमानों का जंगी निशान देखकर समझ लिया कि मुसलमान पहुंच गए हैं। चुनाचे वो तेजी असलहा संभाल कर मुकाबले में आए। मुसलमानों ने इस जोर से हला बोला कि रोमियों में चीख वाव पुकार मच गई। अभी इन्होंने एक लश्कर को ही देखा था कि अचानक दूसरा हिस्सा हजरत जर्रार की कमान में नारे लगाता मैदान में आ पहुंचा। फिर राफा बिन उमैरा अलताई, इसके बाद हजरत अब्दालरहमान बिन अबी बकर अपने अपने हिस्सों के साथ मैदान में पहुंच गए और रोमियों को अधेड़ कर रख दिया। तोमा और हरबीस अपने 5000 शहसवारों के साथ मुकाबले में डटे। हजरत खालिद बिन वलीद ने जब तोमा को देखा तो उसकी तरफ बढ़े। मुहासरे के दौरान अबान का तीर लगने से वो एक आंख से माजूर हो चुका था। आपने ताक कर तेजी से नेज़ा ऐसे जोर से मारा कि वो इसकी दूसरी आंख चरता हुआ गोदी से बाहर निकल गया। तोमा उछलकर घोड़े से नीचे गिरा। हजरत अब्दालरहमान बिन अबी बकर ने फौरन आगे बढ़कर इसकी गर्दन उड़ा दी। जैसे ही रोमियों को पता चला कि सरदार मारा गया, वो मैदान छोड़कर फरार होने लगे। हजरत खालिद बिन वलीद ने इधर इधर नज़र दौड़ाई कि पता चले हरबीस कहाँ है। अचानक आपकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो निहायत कीमती सुर्ख रंग का रेशमी लिबास पहने फरार होने की कोशिश में था। उसने एक खूबसूरत मजबूत जंगी टोपी पहनी हुई थी। आपने इसका पीछा किया। वो आप को चक्कर देने की कोशिश में इधर उधर भागने लगा। आपने नेज़ा उल्टी तरफ से इसकी कमर में खींच मारा। वो चोट खाकर नीचे आ गिरा तो आप फौरन इसके सर पर जा पहुंचे। जब इसका चेहरा देखा तो पता चला ये कोई और शख्स है। आपने धाड़ कर पूछा, हरबीस कहाँ है? ये अरबी जबान समझता था। इसने लाइल्मी का इजहार किया। आपने कहा, सच सच बता वरना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। वो बोला, अगर आप मुझे छोड़ दें तो बदले में मैं ऐसी चीज दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। आपने फरमाया, जो मैंने पूछा है वो बता, इधर इधर की बातें ना कर। इसने कहा, अच्छा आप मेरे सीने से उतरे तो मैं बताऊंगा। आप इससे पीछे हट गए। फिर उसने एक पहाड़ पर घने जंगल की तरफ इशारा किया कि वो वहां पहुंच चुका है। आपने देखा कि चंद लोग तेजी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आपने इसे एक सिपाही के हवाले किया और अकेले ही इस तरफ तेजी से बढ़े। कुछ ही देर में आपने उनको जा लिया। आपने चलाकर कहा, बदबख्तू, तुम बचकर कहाँ भाग रहे हो? वो बड़े बहादुर लगते थे, इसलिए मुकाबले में डट गए। कल 18 से 20 अफराद थे। उनमें एक हरबीस था जो शानदार लिबास पहने, सोने, चांदी और कीमती मोतियों से मुज़य्यन सलीब पकड़े खड़ा था। इन्होंने आपको अकेला देखकर घेरे में ले लिया। आप घोड़े से उतर कर प्यादा हो गए और तलवार संभाल ली। ये जगह दरख्तों में घिरी हुई थी। आपको अपने ख्वाब का ख्याल आया तो आप परेशान हो गए कि खुद को ऐसी जगह फंसा लिया जहां से निकलना बज़ाहिर ताकत से बाहर है। हरबीस चीख चीख कर साथियों को कह रहा था कि यही है वो शख्स जिसने तुम्हारे इलाकों पर कब्जा किया, जिसने सखना, तदमर, बसरा और अजनादीन में तुम्हें शिकस्त दी। अब मौका है कि ये बचकर जाने ना पाए। आपने आगे बढ़कर एक रूमी पर वार किया और उसे अबदी नींद सुला दिया। इतने में हरबीस ने आपके सर पर तलवार के साथ कुव्वत से वार किया। आपकी जंगी टोपी टूट गई और सर पर बंधा कपड़ा फट गया, लेकिन सर जख्मी होने से बच गया। सर पर वार पड़ते ही हरबीस की तलवार इसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। आपने अपनी तलवार को ऐसे चलाना शुरू किया कि कोई आपके करीब ना आने पाए। अचानक आपने एक तरफ इस तरह देखा जैसे कोई मदद को पहुंच गया हो और नारा तकबीर बुलंद किया। आपका मकसद तो रोमियों को इस तरीके से फरेब देना था
मगर रोमियो ने पीछे मुड़कर देखा तो हकीकत में इस तरफ से हजरत अब्दुल्लाहमान बिन अबी बकर मुसलमानों के एक दस्ते के साथ पहुंच गए थे और इन्होंने रोमियो को घेरना शुरू कर दी था। आपने घूमकर रोमियो पर ऐसा वार किया कि एक सिपाही कट कर रह गया। बाकियों को मुसलमानों ने तलवारों पर रख लिया। हरबीस मुसलमानों को देखते ही फरार हो गया था। आप तेजी से उसकी तरफ भागे। जैसे ही इसके करीब पहुंचे तो आपने तलवार का ऐसा जचा तला हाथ मारा कि एक ही वार में इसका काम तमाम कर दी। फिर सब मुसलमान आपस में मिले, एक दूसरे को मुबारकबाद दी और वापसी की राह ली। वापसी पर आपने पूछा, अब्दुल्लाहमान, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? इन्होंने कहा, जब रूमी मैदान से फरार हो गए तो एक हटे कटे रूमी शख्स ने जो सुर्ख लिबास पहने हुए था और एक मुसलमान की कैद में था, आवाज दी कि तुम लोग माले गनीमत जुमा करने में मशगूल हो और तमधारा सरदार नरगे में है। चुनाचे हम उसी वक्त आपकी तरफ रवाना हो गए और बरवक्त यहाँ पहुँच गए। आपने फरमाया, अब इस रूमी का हक हमारे ऊपर वाजिब हो गया। पहले उसने मुझे हरबीस का पता बताया और बाद में मुसलमानों को मेरी मदद के लिए भेजा। चुनाचे अब इसके साथ खैर खाही करना हम पर वाजिब हो गया। आपने मैदान में पहुंचकर उस शख्स को तलब किया। जब वो आया तो आपने उसकी खैर खाही करते हुए दावते इस्लाम दी, क्योंकि इस्लाम का कबूल कर लेना दुनिया व आखिरत की सबसे बड़ी भलाई है। लेकिन उसने अपने पुराने दीन पर रहने का फैसला किया। आपने कहा, ठीक है, तुम आज़ाद हो। चुनाचे वो उसी वक्त अपने शहर की तरफ रवाना हो गया। दीगर मुसलमानों ने तमाम माल गनीमत एक जगह जुमा कर दी था। वो एक बहुत बड़ा ढेर था। रेशमी कपड़ों का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा भी इसमें शामिल था। आपने जब इतना ज़्यादा माल गनीमत देखा तो उसी वक्त सजदा शकर अदा किया। फिर आपने यूनुस रहबर से पूछा, यूनुस, तमधारी ज़ूजा का क्या बना? इसने रोते हुए कहा, ए अमीर, इसे मैंने पकड़ लिया था। मैं उसे अपने साथ चलने के लिए कहता रहा मगर वो बज़िद थी कि नहीं, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, क्योंकि तुम मुसलमान हो गए हो, लिहाजा अब मैं क़स्तंतनी जाकर कलीसा में राहबा बनकर रहूंगी। मैं इसे मना करता रहा मगर वो बराबर मेरे साथ लड़ती रही। यहाँ तक कि उसने जब देखा कि मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ तो उसने कपड़ों में छुपाया हुआ खंजर निकाल अपने सीने में घोंप लिया। वो उसी वक्त नीचे गिरी और मर गई। ए अमीर, मैं उसी वक्त से ससकियां भर रहा हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता था। ये सुनकर राफ़ा बिन उमैरा अलताई ने कहा, ए अमीर मुहतरम, मैंने एक खातून को गिरफ्तार किया था क्योंकि इसने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर मेरे घोड़े पर पत्थरों से हमला किया, जिसकी वजह से मेरा घोड़ा मर गया। ये वो घोड़ा था जिस सवार होकर मैंने आपकी कमान में मसीलिमा कज़ाब के खिलाफ जंग यमामा लड़ी थी। मैं गुस्से में घोड़े से उतरकर उनके पीछे दौड़ा, चूँकि मेरा इरादा सिर्फ उसे मारने का था जिसके पत्थर से मेरा घोड़ा मरा है। इसलिए जैसे ही मैंने उसके पास पहुंचकर तलवार बुलंद की तो वो अमान मांगने लगी। मैंने इन्हें मारने के बजाय गिरफ्तार करके रस्सी में किस दिया है। रस्ते में जब यूनुस को अपनी बीवी की लाश के पास बैठा रोते देखा तो उसे कहा, अब आंसू ना बहाओ, तुम इसके बदले इस औरत से जिसने मेरा घोड़ा मारा और गिरफ्तार हुई, शादी कर लो। जब उसने औरत को देखा तो कहा, मैं इसके काबिल नहीं हूँ, क्योंकि ये शहंशाह हरकल की बेटी और तोमा की बीवी है। आप हैरान हुए कि हरकल की बेटी भी गिरफ्तार हो गई है। आपने यूनुस से फरमाया, तुम उसे अपनी बीवी के बदले में कबूल कर लो। यूनुस ने कहा, ए अमीर, ठीक है, मैं कबूल कर लेता हूँ, मगर हरकल को जैसे ही मालूम होगा वो किसी भी जरिए से अपनी बेटी को रहा करवाने की कोशिश करेगा। आपने फरमाया, अगर वो रहा हो गई तो अल्लाह ताला तुम्हें नमा अला बदल अता फरमाएंगे, वरना वो तमधारी ही है। यूनुस बोला, ठीक है, जैसे आपका हुक्म। फिर बोला, ए अमीर, हम एक खतरनाक जगह पर मौजूद हैं। हर तरफ से रोमियो में घिरे हुए हैं। अब यहाँ से जितनी जल्दी हो सके वापस चलें, क्योंकि हरकल को जैसे ही इत्तिला मिलेगी तो वो अपनी बेटी की रिहाई के लिए कुछ भी कर सकता है। इससे पहले कि रोमियो का लश्कर आए हमें अपने ठिकाने पर पहुंच जाना चाहिए। यूनुस की बात माकूल थी, चुनाचे आपने लश्कर को वापस चलने का हुक्म दे दिया।
माल गनीमत के बड़े बड़े ढेर लेकर मुसलमानों ने वापसी की राह पकड़ी। निहायत तेजी के साथ सफर करते रहे। बहुत से रूमी इलाके रस्ते में आए मगर किसी ने कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं की। यहाँ तक कि मुसलमान दमिश्क के करीब पहुँच गए। अचानक एक घुड़सवार जो लश्कर के सबसे छिले हिस्से में तैनात था, तेजी से आगे बढ़कर आपके पास पहुँचा और कहा, ए अमीर, होशियार हो जाइए, हमारे पीछे बहुत दूर गर्द वाव गुबार उठता नजर आ रहा है। यकीनन रोमियो ने अपना लश्कर हमारे ताक़ुब में भेजा है। आपने पूरे लश्कर को वहीं पर रुकने का हुक्म जारी किया और देखने लगे कि कौन लोग हैं जो हमारे ताक़ुब में आ रहे हैं। जारी है। माखूज अस फतू अलशाम ललवाक़दी उर्दू तर्जुमा। तसहिल वाव तलखीस अल्लामा नासिर अक़बाल। फुतूहात _शाम क़िस्त नंबर 27।